वीडियो में बात करने वाले हैं KSCL स्टॉक की प्राइस की। बात करें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है आज के दिन 1192 रुपये के आसपास की। रिसेंटली मैंने किस रेंज में इसको बाय किया है, क्या मेरा एसएल है, क्या टारगेट है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, प्रॉपर विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब आपको बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक यहाँ पर क्यों देखने के लिए मिलते हैं, इसके पीछे का रीज़न, पर्सनली जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसके जितने भी स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे आ ही गए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। अब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। अगर किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आने वाला है, साथ ही साथ किस स्टॉक को इग्नोर करना है, तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर मिलती रहेगी अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने कुछ स्टॉक को इग्नोर करने के लिए बोला था, जैसे BSC को इग्नोर करने के लिए बोला था। अगर देखा जाए तो हमको वहाँ पे ओवरऑल फॉल देखने के लिए मिला। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को आपको इग्नोर करने के लिए बोला था, उसमें भी हमको तगड़ा फॉल देखने के लिए मिला। तो ये सारी अपडेट आपको तभी मिलेंगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चलेंगे, क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो उसको क्लियर कट अपने इस चैनल पर डिस्कस कर देता हूँ कि इस स्टॉक को इतने दिनों तक मैं यहाँ पर इग्नोर करने वाला हूँ, उसमें फॉल आ सकता है। अदरवाइज जिस भी स्टॉक को मैं बाय करता हूँ उसको यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर रखे हैं। जब वीडियो बनाया था उस टाइम पे उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको प्राइस क्या देखने के लिए मिला है, प्रूफ के लिए आप उन सारी वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर रिसेंटली मैंने एंट्री बना लिया है। किस रेंज में एंट्री बनाया है, तो मॉर्निंग में मैंने ये सारे लेवल्स, ये सारे व्यू मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे बता दिए थे। अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहले व्हाट्सअप ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके आप बायो में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उसको पहले जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम में किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ इंट्राडे में किस स्टॉक को सेल कर रहा हूँ, किसको बाय कर रहा हूँ, तो ये सारी अपडेट भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसलिए पहले व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस रेंज में मैंने इसको आज बाय किया है। यहाँ पर अभी हमने चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो क्लियर कट मैंने यहाँ पर जो एंट्री बनाया है यहाँ कहीं पे बनाया है, जो कि 1180 रुपये के आसपास। तो जैसे ही 1180 के लेवल को उसने क्रॉस किया, मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया है और यही लेवल मैंने अपना जो भी प्रीमियम ग्रुप है, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा, वो फ्री है, ठीक है। तो उसमें भी ये लेवल दिया था। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारा स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। अगर हम यहाँ पर इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सारा कुछ हमको इसका चार्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। इसी के साथ में अब हमारा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, यहीं से सारा कुछ हमको फाइंड होने वाला है। अगर हम यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके देखेंगे लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से, यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना तो अप साइड के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बुलिश है। अब यहाँ पर इंट्राडे की बात करें तो देखिएगा इसने एक हाई लगाया था। हाई की बात करें 1600 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया एंड देन अगेन फॉल आया 1274 रुपये के आसपास। वहाँ से अगेन इसमें अप साइड के लिए मूव आया। तो देखा जाए तो इसने 1600 रुपये के आसपास का हाई मारा, वहीं से फॉल आया ऑलमोस्ट 1300 रुपये के आसपास का। वहाँ से अगेन इसमें मूव आया और यहाँ पर इसने टॉप पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया और जैसे ही एम पैटर्न को इसने ब्रेक किया इसमें हमको अगेन फॉल देखने के लिए मिला। तो अब इसने यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया है। तो इसका रिसेंटली जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है, जो कि इसका 1050 के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम इसको और जूम इन जूम आउट करके देखेंगे तो क्या हमको यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो देखिएगा कुछ टाइम पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया था, इसके ऊपर नहीं निकल रहा था प्राइस, जैसे ही इसके ऊपर निकला अगेन हमको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहीं से 1050 से यहाँ पर इसने लगभग 1200 रुपये का हाई लगाया।
अगेन इसने सपोर्ट को कई बार फॉलो किया, देखिएगा 3-4 बार इसने फॉलो किया। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो हमको अगेन इसमें फॉल देखने के लिए मिला और उसके बाद में इसने 800 रुपये के आसपास का लो लगाया। तो ये इसका सेकंड सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब यहीं से इसने सपोर्ट लिया और जैसे ही अपना इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, जो कि इसका 1050 के आसपास था, यहीं से हमको देखिएगा कितने बड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिले और यहीं से इसने न्यू हाई बनाया। अब यहाँ पर जो हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न चल रहा था, जैसे इसको ऊपर गया, यहाँ से कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ पर 1600 रुपये का इसने हाई लगाया, टॉप पे इसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। अब ये जो पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे, अब ये अगेन सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहीं से सपोर्ट लिया, अब यहाँ से इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो देखिएगा लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से देखेंगे तब तो इसमें हायर लो का पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है। अगर शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो शॉर्ट टाइम में हमको इसमें फॉल देखने के लिए मिला है, एम पैटर्न देखने के लिए मिला है। अब इसने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर अभी मैं पर्सनली इसको बाय करूँगा तो शॉर्ट टाइम के पर्पज़ से। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए हमारे क्या टारगेट निकल के आ रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्लियर कट शॉर्ट टाइम के लिए हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, वो यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है 1200, यहाँ कहीं का हम मान सकते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 1270 रुपये के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। अब सेकंड टारगेट की बात करें, ये टारगेट शॉर्ट टाइम के पर्पज़ से यहाँ पर बता रहा हूँ। पर्सनली मैं इसको शॉर्ट टाइम के लिए बाय करने वाला हूँ, कुछ क्वांटिटी मैंने बाय कर रखी है। अदरवाइज़ कल मैं इसको अगेन अगर इसका प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर एवरेज करूँगा। एवरेज पॉइंट आपको बता देता हूँ कौन सा एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है। तो क्लियर कट देखिएगा 1050 का जो इसका रेंज है, ये रेंज मेरा एवरेज पॉइंट है। पर्सनली अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पर 1 या 2-3 दिन में आएगा तो मैं कंटिन्यू इसको एवरेज करूँगा। अदरवाइज जितना क्वांटिटी मैंने अभी बाय कर रखा है, आज मॉर्निंग में जितनी क्वांटिटी मैंने इसको बाय की थी वो सारी क्वांटिटी को ही मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ। फर्स्ट टारगेट 1260 रुपये के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें, अगर ये आपको ये दिख रहा है इसका लो एम पैटर्न का, अगर इसको ऊपर सस्टेन कर जाता तो डेफिनेटली इसका प्राइस यहाँ कहीं तक हमको जाते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो सेकंड टारगेट की बात करें, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है 1400 रुपये के आसपास का। और फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट हमारा यहाँ कहीं का आ रहा है जो कि 1550 के आसपास का हम यहाँ पर फाइनल टारगेट मान के चल सकते हैं। और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है, सस्टेन करता है, तो अगेन यहाँ पर हमारा हायर लो का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से हमको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी ये टारगेट हिट होने में हमको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी शॉर्ट टाइम में मैं इन 2 टारगेट पे फोकस बना के रखूँगा, 1400 के आसपास और फर्स्ट टारगेट 1260 के आसपास। अगर इसके आसपास जाएगा 50% प्रॉफिट बुक करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर सेकंड टारगेट का वेट करूँगा। अगर इसका प्राइस ऊपर नहीं जाता तो यहाँ कहीं पर मैं कंटिन्यूस को एवरेज करूँगा। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो जब तक इसका प्राइस 800 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा मैं यहाँ पर कंटिन्यूस को होल्ड करूँगा, ठीक है। तो क्लियर कट मेरा लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉप लॉस है 800 का। एवरेज लेवल मेरा 1050 का। एंट्री पॉइंट आपको मैंने क्लियर कट बता दिया है। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये और फाइनल टारगेट ये। शॉर्ट टाइम अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे जाता तो मैं यहाँ पर एवरेज नहीं करूँगा, कंटिन्यू यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा कर 50% प्रॉफिट बुक करूँगा। सेकंड टारगेट का वेट करूँगा। अगर इसको हिट नहीं किया तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा एवरेज करने का। तो इस रेंज में जिसको भी एवरेज करना है कर सकता है। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहले व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इंट्राडे में किसी भी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ वो अपडेट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ किसी भी स्टॉक को लॉन्ग या शॉर्ट होल्ड करता हूँ तो वो सारी अपडेट भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसको पहले जाके ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।